दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जब से महार जाति के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को उच्च डिग्री प्राप्त करने की खबर राजर्षि शाहू महाराज जी के कानों में पड़ी, तब से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो व्यक्ति राजर्षि शाहू महाराज जी से मिलने आता था, वह अपने मुंह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रशंसा करता था और कहते हैं, बहुजन समाज के लोग अब धीरे धीरे बौद्धिक मामलों में इस बामन का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा बहुजन समाज उनसे आगे होगा। शाहू महाराज जी बापू साहेब महाराज जी पास ही बैठते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के व्यवहार को देखकर बापू साहेब जी ने कहा, महाराज, यदि आप कम से कम एक बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से मिलना चाहते हैं। शाहू महाराज जी प्रसन्न हुए और कहा, देखो, बापू साहेब ने वही कहा जो मेरे दिल में था। संयोग से दलवी कलाकार वहां आ गए, क्योंकि वे बम्बई की उथल पुथल को जानते थे। शाहू महाराज जी ने उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बुलाने की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें मुंबई की यात्रा के लिए सभी व्यवस्था करने का आदेश दिया और सोनटाली के लिए रवाना हो गए। शाहू महाराज जी के आदेश के अनुसार दलवी मुंबई गए। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से मुलाकात की और महाराज को विशेष विदाई दी। लेकिन जब दलवी ने उन्हें बताया तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कोल्हापुर आने के लिए तैयार नहीं थे। महाराज जी अन्य संस्थाओं से कैसे भिन्न हैं और वे गरीबों के लिए कैसे काम करते हैं। बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कोल्हापुर आने के लिए तैयार थे और वे कोल्हापुर आए। पहली ही मुलाकात में शाहू महाराज जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दोस्ती हो गई। दोस्ती एक चिंगारी की तरह होती है, जो कब सामने आ जाए कहना मुश्किल है। पहली ही मुलाकात में बन गई जिंदगी भर की दोस्ती। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने गरीबों के लिए कम से कम एक साप्ताहिक की आवश्यकता व्यक्त की और कहा कि हालांकि वे साप्ताहिक मूकनायक चला रहे थे, लेकिन आज आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये मूकनायक है। मूकनायक के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महाराज जी से कहा कि हमने पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित किया था। यह अंक संत तुकाराम जी के आदर्श वाक्य को दर्शाता है, जिसमें लिखा है, अब मैं क्या करूं धारुनिया। भीड़ ने निस्संदेह यह मुंह बजाया, नहीं, दुनिया में किसी को भी मूर्खता का पता नहीं है, लाभ का नहीं, लाभ का नहीं। उद्धरण चिन्ह। संत तुकोबा जी का आदर्श वाक्य सुनकर शाहू महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह वाह, अच्छा अच्छा, ये तो उन्होंने सहजता से कह दिया। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी शाहू महाराज जी को बता रहे थे कि कैसे वृत्तपत्र वित्तीय कठिनाइयों के कारण बंद हो गए, तो उन्होंने सोमवंशीय मित्र, हिंदू नागरिकों, महत्वपूर्ण विद्वानों का उदाहरण दिया। उन्होंने उस समय वृत्तपत्रों को विज्ञापन नहीं मिलने का कारण भी बताया। केवल ग्राहकों की सदस्यता से चलाएं और ग्राहक अपनी सदस्यता के प्रति ईमानदार नहीं थे। सभी मामले महामहिम के ध्यान में आने के बाद तुरंत रु 2500 की भरपूर मदद की। इस मदद के बाद मूकनायक की बात शुरू हुई। 20 मार्च 1920 को शाहू महाराज जी की आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन से करवीर राज्य के कागल जहागिरी के मानगांव में अस्पृश्यों का प्रथम ऐतिहासिक महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सौंपी गई। भाषण के आरंभ में शाहू महाराज जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का उल्लेख मेरे प्रिय मित्र अम्बेडकर के रूप में किया और हजारों दलितों ने लगातार शाहू महाराज जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सराहना की। उन्होंने इस बात की सराहना की कि छत्रपति शाहू महाराज जी ने वास्तव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को प्रिय मित्र कहा था। भाषण के अंत में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, अम्बेडकर, मेरा अनुरोध है कि जाने से पहले कृपया राजपूतवाड़ी शिविर में रात्रिभोज के लिए मेरे साथ आने का कष्ट करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी शाहू महाराज जी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए सोहताली आए। शाहू महाराज जी ने स्वयं आग्रह किया और उन्हें उतना खिलाया जितना वे चाहते थे। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ट्रेन से मुंबई जा रहे थे। उस समय शाहू महाराज जी स्वयं स्टेशन आए और उन्हें विदा किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व ने दलित बचाव आंदोलन को निर्णायक रूप दिया। शाहू महाराज जी ने भले ही मेरा राज्य चला जाए, मैं अछूतों का काम बंद नहीं करूंगा, निर्णय लिया था कि 4 सितंबर 1921 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लंदन से शाहू महाराज जी को एक पत्र भेजकर मदद मांगी। उन्होंने लिखा, आशा है कि आपकी प्रगति अच्छी होगी, हमें आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आप भारत में प्रगति कर रहे सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन के एक महान स्तंभ हैं। शाहू महाराज जी के प्रति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मन में कितना सम्मान था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुरोध के अनुसार उन्होंने उन्हें आवश्यक सहायता दी। उसके कुछ दिनों बाद यानी 26 जनवरी 1922 को लंदन से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पत्र शाहू महाराज जी के पास पुनः मदद के लिए आया। उस पत्र में उन्होंने लिखा है, मुझे वापस लौटने में समय लगेगा, घर में खर्च की समस्या होने वाली है, लेकिन हुजूर इतनी कृपा करें कि 750 रुपये की मदद कर दें। मुझे आशा है कि हुजूर ने अब तक जो अनेक उपकार किए हैं, उनमें हुजूर भी ऐसा करेंगे।
ये पत्र मिलते ही शाहू महाराज जी ने मनी ऑर्डर द्वारा 750 रुपये भेजने की व्यवस्था कर दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमेशा शाहू महाराज जी के प्रति सम्मान रखते थे। उच्च जातियां अपने स्वार्थ के लिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती थीं कि गैर ब्राह्मण और बहिष्कृत लोग कभी भी एकजुट न हों। इस प्रकार वे हर बार अपनी ताकत से उन रणनीति को विफल कर देते थे। उनकी कूटनीति 22 सितंबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1920 के मूकनायक में प्रेम की सूद लिखी। कहते हैं 20वीं सदी के आत्मनिर्णय के दौरान राजर्षि शाहू छत्रपति जी ने ब्राह्मण जाति द्वारा शुरू किए गए गैर ब्राह्मण और बहिष्कृत वर्ग के आंदोलन की वकालत करने के बाद बहुजन समुदाय को ब्राह्मण जाति के लिए धन्यवाद देने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने मराठों के बीच ही जाति बहिष्कृत और गैर ब्राह्मण वर्ग को विभाजित करने की एक बहुत ही खतरनाक पहल की है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और शाहू महाराज जी के पारस्परिक सम्मान का एक अच्छा उदाहरण 13 और 14 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय बहिष्कार सम्मेलन है। शाहू महाराज जी ने उस सम्मेलन में उनकी अनुपस्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रशंसा की और कहा, भीमराव अम्बेडकर आपके महान नेता हैं। उनका आदर्श अपनी आंखों के सामने रखें, उनका अनुकरण करें और उनके जैसा बनने का प्रयास करें। मैं आपकी सेवा में हूँ, ये स्वीकार है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी सेवा करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी अस्पृश्यता के उन्मूलन और उनके शैक्षिकी विकास के लिए अखिल भारतीय बिखरे हुए वर्ग शिक्षा निधि नामक एक संगठन की स्थापना करने जा रहे थे। शाहू महाराज जी की इस संगठन में किसी भी छोटे पद पर काम करने की इच्छा उनके द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लिखे गए पत्र से स्पष्ट है। 7 जून 1920 को रुकड़ी कोल्हापुर। एक अच्छा आदमी एक अच्छा दोस्त हो सकता है, ये दोनों की दोस्ती से पता चलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।